हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, बांग्लादेश में आंदोलन भड़क उठा है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 300 लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा और कहा जा रहा है कि शेख हसीना देश छोड़कर भारत में शरण ले ली गई है। इस तरह की खबरों ने 5 अगस्त को बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। वर्तमान में बांग्लादेश में आरक्षण विरोध एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब यह आंदोलन हिंसक मोड़ ले चुका है। इस हिंसा में लगभग 300 छात्रों, पुलिस और नागरिकों की जान गई है। आम नागरिकों की बात छोड़िए, बल्कि प्रधानमंत्री के जान को भी खतरा पैदा हो गया है। लॉन्ग मार्च टू ढाका के नाम से 5 अगस्त को बांग्लादेश में बंद का आह्वान किया गया था। आंदोलनकारियों की 2 प्रमुख मांगे थी। एक तो पिछले महीने हिंसाचार के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और दूसरी प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा। देश भर में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद लाखों लोग आज बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। हसीना के इस्तीफा देने के बावजूद भी आंदोलन की ताकत कम नहीं हुई। बढ़ते हिंसाचार और प्रधानमंत्री के घर की ओर बढ़ते मोर्चे के कारण पहले शेख हसीना को सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित किया गया और वहां से उन्होंने भारत में शरण ले ली। लेकिन आंदोलनकारी अभी भी अपनी मांगे पर अड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि उनकी मांगे क्या है। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब बांग्लादेश का प्रशासन किसके हाथ में है? बांग्लादेश के सेना प्रमुखों ने आखिरकार क्या भूमिका निभाई है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंदोलन किस कारण से शुरू हुआ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी जानकारी। पिछले 2 महीनों से बांग्लादेश में उठे विवाद का असली कारण क्या है, यह पहले देखते हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद 1971 से यह आरक्षण हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। आरक्षण समाप्त करने के लिए बांग्लादेश में कई बार बड़े बड़े आंदोलन हुए। 1971 में बांग्लादेश में 80% आरक्षण लागू किया गया। तब के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने आरक्षण में कोटा प्रणाली लाई। इसके अनुसार 40% आरक्षण स्वतंत्र सेनाओं के वंशजों को, 10% आरक्षण स्वतंत्र संघर्ष के पीड़ित महिलाओं को और 30% आरक्षण बांग्लादेश के विभिन्न पिछड़े जिलों को दिया गया था। तब मेरिट पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए केवल 20% कोटा उपलब्ध था, जिसमें लोगों में आरक्षण के प्रति गुस्सा था। आरक्षण समाप्त करने के लिए बांग्लादेश में कई बार आंदोलन किए गए, लेकिन हर बार सरकार में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया और आरक्षण के कोटे में फेरबदल किया। 2012 में बांग्लादेश में 56% आरक्षण लागू किया गया, जबकि 44% आरक्षण मेरिट वालों के लिए रखा गया। 56% में से 30% आरक्षण स्वतंत्र सेनाओं के वंशजों के लिए आरक्षित था। अब जो विवाद उभरा है वह भी स्वतंत्र सेनाओं के वंशजों के लिए आरक्षण के कारण है। स्वतंत्र सेनाओं के वंशजों की तीसरी पीढ़ी के बाद भी आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कहते हुए 2018 में बांग्लादेश के छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में सभी आरक्षण रद्द कर दिए। हसीना के इस निर्णय से आरक्षण का लाभ उठाने वाला वर्ग नाराज हो गया। इस बीच सरकार के इस निर्णय के खिलाफ स्वतंत्र सेनाओं के वंशज ने ढाका उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पिछले 6 वर्षों से इस पर सुनवाई चल रही थी। इसके बाद 5 जून 2024 को उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश सरकार के आरक्षण रद्द करने के निर्णय को गलत ठहराया और देश में आरक्षण फिर से लागू कर दिया गया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद विवाद की चिंगारी भड़क उठी और छात्र सड़क पर उतर आए। इस बीच सरकार ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद इस आंदोलन ने हिंसक मोड़ लिया। यह आंदोलन नियंत्रण में नहीं आ रहा था। यह देखकर बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट के 56% आरक्षण को घटाकर 60% कर दिया, जिसमें 5% आरक्षित स्थान स्वतंत्र सेनाओं के वंशज के लिए और अल्पसंख्यक, तृतीय लिंग और दिव्यांग लोगों के लिए 2% आरक्षण की व्यवस्था की। साथ ही 93% नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर देने का भी आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आंदोलन की धार कम होगी, ऐसा आशा की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्रों का जन आक्रोश जारी रहा। 14 जुलाई को शेख हसीना द्वारा आंदोलन के बारे में किए गए बयान के बाद यह गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र सेनाओं के वंशजों को यह आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो क्या यह आरक्षण
रजाकारों को दिया जाएगा। बांग्लादेश में रजाकार शब्द एक बेहद ही अपमानजनक शब्द है। उन्होंने यह शब्द आंदोलनकारियों को कहा था। उनके इस बयान के बाद आंदोलन और भी हिंसक हो गया। आंदोलनकारी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग की। इस आंदोलन में अब तक कुल 1100 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया और 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में क्या स्थिति है? आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन अब सरकार विरोध आंदोलन बन गया है। इसलिए शेख हसीना ने अपनी जान को खतरा समझते हुए बांग्लादेश से पलायन किया। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नामक संगठन इस सभी आंदोलन के पीछे है। उन्होंने घोषणा की है कि बांग्लादेश की सत्ता क्रांतिकारी छात्रों और नागरिकों को सौंपी जानी चाहिए। दूसरा कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि यह आंदोलन अब हिंसा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन के दिशा में जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है और इसके बाद एक अंतरिम सरकार स्थापित की जाएगी। सभी को संयम बनाए रखने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और हर हत्या और अन्य अपराध मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लेकिन आंदोलनकारी छात्र अपनी सत्ता बनाने की कोशिश में है। 5 अगस्त के आंदोलन की स्थिति देखते हुए सुबह आंदोलनकारी ने विभिन्न स्थानों पर एकत्र होकर आंदोलन किया। आंदोलनकारी ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन को भड़का दिया। विभिन्न स्थानों पर तोड़फोड़ की घटना हुई। इस बीच सत्ताधारी आवामी पार्टी के कार्यकर्ता और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई। आंदोलनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और स्टेन गन के माध्यम से हमले किए, जिसमें कई आंदोलनकारी घायल हो गए। इसके अलावा आंदोलनकारी ने बांग्लादेश की मेमोरियल म्यूजियम में भी आग लगा दी। इसके अलावा आंदोलनकारी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के निवास में घुसकर तोड़फोड़ की और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ा। निवास में महंगी वस्तुओं को चुराने की भी घटना सामने आई। गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के निवास पर भी हमला किया गया, जिसमें इमारत में आग लग गई और कई घंटों तक धुएं की लपटें उड़ती रही। इस बीच कुछ आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री के किचन में घुसकर चिकन और अन्य खाद्य पदार्थों पर भी ताव मारा। 2009 में बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग की सत्ता है। नेशनलिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता बेगम खालिद जिया सहित कई विरोधी दलों ने नेताओं को जेल में डालकर या नजरबंद रखकर शेख हसीना पिछले 4 टर्म से सत्ता में है। 2 महीने पहले ही उन्होंने चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार भी कई विरोधी दलों के नेता जेल में थे। इसलिए पिछले 15 वर्षों से विरोधी दलों को बांग्लादेश में आवाज नहीं मिली। जब आरक्षण विरोध आंदोलन शुरू हुआ तो इसे तुरंत सरकार विरोध आंदोलन के रूप में देखा गया। इसी तरह के आंदोलन भी शुरू हुए। आवामी लीग छोड़कर लगभग सभी दल इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। 5 अगस्त के आंदोलन में तो आवामी लीग के सदस्य भी शामिल हुए। इसलिए विद्रोह की संभावना को पहचानते हुए शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और सुरक्षा के कारण भारत में शरण ली। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के कारण बांग्लादेश में अब गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि एक बड़े नेता के चेहरे के बिना सेना कितनी मात्रा में आंदोलन को नियंत्रित कर सकेगी, इस पर एक बड़ा सवाल है। इससे बांग्लादेश का भविष्य फिलहाल अंधकार में है। ये थी बांग्लादेश की फिलहाल की कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।